दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट हुई है। अब आखिर स्टॉक तेजी से आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहा है? एक बार तो इसने 295 की हाई बनाई जब खबर निकल कर आई कि पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को ये खरीदने जा रहे हैं। लेकिन जब क्लेरिफिकेशन आया उसके बाद में स्टॉक की प्राइस नीचे आई। लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है। अभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी प्राइस फिर बढ़ क्यों नहीं रही है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि बिजनेस अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। जब बिजनेस शुरू हो जाएंगे तो इसकी प्राइस को कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब इसकी कंपटीटर कंपनियां बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां जिनकी प्राइस 7000 के आसपास है, तो यह स्टॉक भी आने वाले इसमें उसी लेवल तक जाने वाला, लेकिन उसमें समय लगने वाला है। तो इस समय जब डिप में खरीदारी का मौका मिल रहा है तो क्यों ना खरीदारी की जाए। तो इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देखेंगे, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और जो बड़े फंड हाउस का रुझान है वो क्या है, क्या इस समय बड़े फंड हाउस निवेश करें इस स्टॉक के अंदर। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,426 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 376 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.52% अपर क्लोजिंग दिया बीएसई सेंसेक्स ने। शुरुआत में जहाँ से बाजार ने की थी वहीं पर क्लोजिंग है। पूरे दिन में कुछ अप डाउन जरूर देखने को मिली। इंट्राडे का जो हाई है वो लगभग 72,500 के आसपास था और जो लो है वो 72,200 के आसपास था, लेकिन उसके बाद में भी क्लोजिंग लगभग वहीं रही जहाँ पे शुरुआत थी, यानी कुछ अप डाउन देखने को मिला। अब यहाँ पे आज देख सकते हो कि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी कुछ तेजी थी। 10,241 के स्तर पे 37 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.36% अपर क्लोजिंग दिया बीएसई फाइनेंशियल सर्विस ने। उसके बावजूद भी आज जियो फाइनेंशियल सर्विस वीक था। स्टॉक की शुरुआत तो वैसे पॉजिटिव हुई 275 पर, कल की क्लोजिंग 274 के आसपास थी। इंट्राडे में 276 का इसने एक हाई भी बनाया, लेकिन जो लो है वो 271 का है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से स्टॉक दबाव की वजह से थोड़ा नीचे आया, लेकिन देख सकते हो कि आज इसने एक तेजी बनाई थी जरूर, यानी 5 रुपये का ऊपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिली। क्लोजिंग निचले लेवल पर रही है 271 पर, यानी 1% की गिरावट के साथ। तो बाजार क्लोज होने के समय कुछ बड़ी डील हुई है जिसमें बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया, वरना स्टॉक आज इतना कमजोर नहीं था। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 फरवरी को स्टॉक 273 के आसपास था, जहाँ पे 3.9% की शानदार तेजी बनी। 12 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 271 के आसपास है, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। और अगर हम बात करें 13 फरवरी की तो 272 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। और 14 फरवरी की बात करें 273 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.1% की फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दी। और 15 फरवरी की बात करें 274 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही थी। बड़ी तेजी तो नहीं बन रही थी, आप देख ही सकते हो एक तरह से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 273-74 के पास, एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है। आज वॉल्यूम भी कम था। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 99 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। आज वॉल्यूम लगभग 2 करोड़ का हुआ है और वॉल्यूम देख सकते हो कि कम है, क्योंकि बड़े फंड हाउस में वेट एंड वॉच कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक अपनी एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, जो इसको ट्रिगर बहुत जल्द मिल सकता है। आने वाले 2-3 दिनों में अनाउंसमेंट हो सकती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस, और एक बार ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होगा तो ये देख सकते हो कि करीब $66 मिलियन का नया पैसिव इनफ्लो आ जाने वाला है। यानी कुछ बड़े फंड हाउस है जो इसमें निवेश शुरू करेंगे, क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ इस इंडेक्स में शामिल होने वाले स्टॉक है उसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो $66 मिलियन का, वो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में ही आने की संभावना। उसके बाद में IRFC जिसमें $15 मिलियन के आसपास का निवेश आ सकता है, और उसमें PFC जिसमें $45 मिलियन के आसपास के निवेश की संभावना है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यह जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट होगी। वैसे यह 31 मार्च से इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट है वो अभी एक सप्ताह भर में हो सकती है। तो वैसे उसके बाद में इसको ट्रिगर मिलेगा और तेजी के साथ ये स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें देख सकते हो कि 75.66% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 44.84 करोड़ के आसपास था। लेकिन सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 283.52% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 134.08 करोड़ के आसपास था।
तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 776.62% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर बेसिस पे 70.48 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव और वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 3.84% की वृद्धि हुई है, जबकि इसका सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वह है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 566.92 है। ये हायर देन सेक्टर पी रेशियो है। सेक्टर का पी रेशियो मात्र 93.07 है, तो इसका पी रेशियो फिलहाल काफ़ी ऊपर है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.04 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। बिल्कुल एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है रिटर्न इक्विटी आरओई, यानी आरओई 0.17 है, तो ये लेस देन 10%, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट बनता है वो दिखाई देगा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। एक और पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई, यानी प्रमोटर ने अभी पिछले क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। इस मौके का फायदा उठा रहे वो निचले लेवल से खरीदारी करे प्रमोटर। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के जीरो प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं। अब यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको ये 6 दिखाई देंगे, यानी 6 पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। और अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको निगेटिव पॉइंट 5 दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पलड़ा भारी है फिलहाल वो पॉजिटिव पॉइंट का, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है थोड़े निगेटिव पॉइंट के मुकाबले। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है इस समय। यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं तो सुबह 9:19 पर यहाँ पे 275.20 की प्राइस से यहाँ पे करीब 94,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, नहीं किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह यहाँ पे शेयर बेचे। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे करीब 56,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई है 9:27 पर 275 की प्राइस से। उसके बाद देख सकते हो कि 9:37 पर 274.05 की प्राइस से 76,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई है। उसके बाद 10:59 पर 272.80 की प्राइस से यहाँ पे 98,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। तो उसके बाद 11:43 पर 272.05 की प्राइस से 58,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। तो फिर 12:34 पर 272.10 की प्राइस से 70,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। उसके बाद 1:56 पर 272.10 की प्राइस से 97,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है। तो फिर 3:10 पर 272 की प्राइस से 88,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। तो उसके बाद 3:15 पर 272.35 की प्राइस से 56,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई है। उसके बाद 3:20 पर 271 की प्राइस से यहाँ पे 1,06,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी तो हुई है लेकिन बिकवाली की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और इसी वजह से इसके शेयर की प्राइस आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट की संभावना बनती है तो 253 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 234 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो और ये गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रह जाता है तो फिर ये 230 तक भी जा सकता है, 213 तक जाने की संभावना बन जाती है। ये पॉसिबल तभी होगा जब बहुत ज़बरदस्त गिरावट बाजार में हो। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 293 का पहला रेजिस्टेंस है। अब आप देख सकते उसके आसपास स्टॉक ऑलरेडी जाके आ चुका है, 295 का इसने हाई बनाया था रिसेंटली। इसको पार करते ही 314 तक जाएगा, नहीं 314 को पार कर जाएगा, नहीं नई एक हाई बना देगा और इसको पार करते ही 330 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा, यानी ये स्टॉक जिस तरह से संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में 2000 का टारगेट आपको दिखा सकता है आराम से, क्योंकि इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस बहुत ऊपर है। और अगर आप इसको कम से कम 1.5 साल के लिए भी होल्ड कर ले तो मुझे लग रहा है कि ये आराम से 500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।